और ये देखिएगा लाल पुल के बगल में बनी हुई लाल बिल्डिंग कैसे धराशायी हो गई। ये देखिएगा, ये इसका एक सामने का हिस्सा जमींदोज हो गया, पानी में धंस गया, पूरी तरह समा गया पानी में, और ये लाल बिल्डिंग धंस गई पानी में। अब आप देखिए, पहले तस्वीरें देखिएगा, गौर से देखिएगा कहां तक मेरे पानी है, और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये पानी है साहब, ये नहीं समझता कौन अमीर है कौन गरीब है। और ये सामने कार देख रहे हैं आप, रात सूचना मिली थी कि यहाँ 2 कारें एक होटल के अंदर पानी में डूब रही हैं, तो लिहाजा हम भी पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकारिता बड़ा आसान काम है। मैं कहता हूं आइए इतने पानी में खड़े होइए, तब पता चलता है कि ये पत्रकारिता वो पत्रकारिता नहीं है जिसे आप कहते हैं कि बहुत आसान है। पल पल पे खतरा है, और खतरों के बीच में राजेश पोलखोल बहुगुणा और उनकी टीम पहुंची हुई है। इस समय हालात देखिएगा, ये तस्वीरें देखिएगा, एक गाड़ी तो यहाँ फंसी हुई है, एक गाड़ी को अभी निकाल दिया गया है। अभी यहाँ जेसीबी आया था, लेकिन जेसीबी वाले की हिम्मत नहीं हुई, और पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेरी जर्सी के बगल तक पहुंच गया। एक बार कैमरामैन को कहूंगा पूरा नजारा दिखाएं। कुछ लोगों का यह कहना है कि पिछले साल भी आपदा आई थी, लेकिन ऐसी आपदा, हे प्रभु, हे भोले, हे शंकर, कुछ तो कर बचा ले इन्हें। बना तो दिए हैं नदी किनारे मकान, लेकिन हालात आगे जाने के बिल्कुल नहीं है। ये छतरी रख दी गई है, लेकिन आगे बढ़ने के हालात नहीं है। तस्वीरें डरा रही हैं और कह रही हैं, हे इंसानों, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब देखिएगा, थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा पीछे जाए, पानी बिल्कुल मेरे कमर तक आने वाला है। ये देखिएगा, डर भी लग रहा है भाई, लेकिन क्या करें। कहते हैं डर के आगे ही जीत है, और यहां इन लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं हमसे। केशव भाई, थोड़ा मेरा हाथ पकड़ें। यह इसलिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूं, लेकिन यहाँ दलदल बहुत है, और दलदल के बीच में पत्रकारिता करना आसान नहीं है। मैं और मेरे कैमरामैन दोनों यहाँ पूरी तरह से पानी में समा के अब हम बाहर निकले। तो चलिए, सामने आप देखिए पंचायत भवन शेर की है, नाम शेर की है, लेकिन इस समय हालात पानी जैसे हो रखे हैं। शेर की, शेर की, शेर। तो ये देखिएगा, यहां इनके घरों में भी पानी घुस गया है, और आसपास के इलाके तो पानी में लबालब है ही है। इधर के हालात अगर आप देखेंगे तो यहां भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मौके पे पहुंचे हैं कि ऐसे हालात क्यों बने हैं, इन होटलों में, रिजॉर्टों में पानी क्यों घुसा है। तो अब आप देखिएगा, ये सोंग नदी है, और वाकई में यकीन कीजिएगा इस समय यह उफान पर है। ये बता रही है कि मैं पानी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ये देखिएगा, वो जो पुल का हिस्सा, आप झूला पुल का हिस्सा देख रहे हैं, वहां से वो दीवार टूटी है, वो ढह गई है दीवार, और वो दीवार ढहने के बाद में ये पानी अंदर दाखिल हुआ है। तो ये पिछले साल भी कमोवेश स्थिति ऐसे ही थी, और इस बार भी स्थिति बहुत खतरनाक है। यहां घुटनों से भी ऊपर पानी है। थोड़ा कैमरामैन एक बार दिखाएं, कैसे फुंकारे मार रहा है पानी, कैसे उफान पर है सोंग नदी। यह हमें बता रही हो कि ये मैं हूं, मुझे हल्के में न ले। और क्या कुछ हुआ है, ये पानी यहां दाखिल हुआ है, तो इससे नुकसान और क्या हुआ है वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहे। चलिए, अब थोड़ी सी ऊंचाई पे मैं आया हूं, अभी भी बूंदाबांदी लग रही है, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा इस समय सोंग नदी का जो रौद्र रूप है। और थोड़ा सा और अगर कैमरामैन आगे आ जाएं या वहां से दिखा पाए, ये देखिए सोंग नदी कैसे उफान पर है, कैसे उफान मार रही है। और ये जो दीवार टूटी है जिसकी वजह से ये पानी यहाँ घुसा हुआ है, ये यही नहीं घुसा है, ये आगे भी अगर आप देखेंगे, यहां से भी अगर आप देखेंगे, यहां से कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार थोड़ा इस पे चढ़ें, अब थोड़ा ऊंचा करके दिखाएं, यहां से हालात दिखाने की कोशिश करें कि ये पानी, ये जो इनके टेंट लगे हुए हैं, ये टेंट लगे हुए हैं, यहां से भी पानी अंदर घुस गया है। तो ये सारा का सारा इलाका इस समय खतरे की जद में है। पूरा आप नजारा देखिए, काला मटमैला पानी, ये सब घुस गया है होटल के अंदर। अब आप देखिएगा, ये तस्वीरें ड्रोन से नहीं दिखा रहा हूं, मेरे पास ड्रोन नहीं है, मैं स्वयं में ड्रोन बनने की कोशिश कर रहा हूं। और ये देखिएगा, ये होटल देखिए, होटल पूरी तरह से पानी में,
कभी कभी मैं डायलॉग मारता हूं कि गई भैंस पानी में, लेकिन इस समय होटल है पूरी तरह से पानी में। गौर से देखिएगा, सामने भी वो दीवार टूटी है, वहां से भी पानी पूरा का पूरा यहाँ होटलों के अंदर घुस गया है। तो ये वाकई में हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस होटल में स्विमिंग पूल पता नहीं था या नहीं था, मैंने नहीं देखा, लेकिन इस समय अच्छा वो छोटा सा स्विमिंग पूल है वो, अच्छा वो स्विमिंग पूल इस समय काम नहीं कर रहा है। बड़ा स्विमिंग पूल इस समय मौसम ने और बरसात ने बना दिया है, लेकिन इस स्विमिंग पूल से बच के रहें, डर के रहें, इसमें नहाने ना आए। चलिए और क्या कुछ स्थिति है वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहें। और इस समय मैं ये जो द्वारा का पुल है उस पे हूँ, और ये सामने आप देखिएगा, सामने का जो वेग आ रहा है वो सोंग नदी का है, और ये जो आ रहा है इधर से, यानी कि राइट में जो है वो सोंग नदी है, और ये लेफ्ट में जो है ये बांदल नदी है। यहाँ पे इन दोनों का संगम हो रहा है, और उसके बाद में क्या स्थिति बन रही है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद में जो स्थिति बन रही है वो ये है। थोड़ा और कैमरामैन आगे आ जाएं, हालांकि यहाँ खतरा भी बहुत है। ये देखिएगा, यकीन कीजिएगा ये पानी इतने उफान पर है कि वो पुल जो झूला पुल हुआ करता था उस पर टक्कर मार रहा है। और ये देखिएगा, ये सामने जो दीवारें टूटने की बात मैं बता रहा हूँ, लाखों रुपए खर्च होते हैं इनके लिए, पुनर्वास के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन पानी वो कहता है कि मैं हूं। और ये देखिएगा, ये पूरा नजारा इस समय दिखा रहा हूं, तो बने रहें। और ये देखिए इस समय कुमारडा का जो पुल है क्या स्थिति है ये देखिएगा। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पानी इसके ऊपर आ गया था, और इस समय भी स्थिति बड़ी भयानक है, ये देखिएगा।